साल 2024 में कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? आपके मन में ये सवाल होगा और यही सवाल मेरे मन में भी है। लेकिन एबीपी न्यूज ने एक सर्वे करवाया है और सर्वे के जो नतीजे आए हैं बेहद चौंकाने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एबीपी न्यूज लगातार सर्वे करता रहता है और हर बार नरेंद्र मोदी के चेहरे को सबसे बड़ा चेहरा दिखाने का काम एबीपी न्यूज के द्वारा किया जाता रहा है। लेकिन इस बार जो सर्वे हुए हैं और जो उसका नतीजा आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। अब आप स्क्रीन पर नजर डालिए। 65% लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी नहीं, बल्कि वे लोग चाहते हैं इंडिया INDIA की सरकार बने साल 2024 में। इंडिया को 65% लोग पसंद कर रहे हैं, वहीं बीजेपी को महज 35% लोग पसंद कर रहे हैं। यानी बीजेपी का जो लगभग अगर दोगुना कर दें, 35 का दोगुना 70 होगा और 70 से सिर्फ 5% कम 65% लोग इंडिया को पसंद कर रहे हैं। आप सोचिए, जाहिर सी बात है तमाम जो गोदी मीडिया के एंकर हैं, तमाम जो गोदी मीडिया के चैनल हैं, जाहिर सी बात है उनके खेमे में मायूसी आ गई होगी। जाहिर सी बात है वे लोग मातम मना रहे होंगे और आप सबको पता है वे निराश हो गए होंगे। लेकिन ये जो पोल था, ये पोल आ गया ट्विटर पर, इसके बाद वायरल हो गया। देखिए, गुरप्रीत गैरीवालिया लिखते हैं इससे पहले एबीपी वाले डिलीट करें, इसको RT करके सब जगह पहुंचा दो और कॉपी डाउनलोड कर लो इस वीडियो की। और इनका नाम है जो है कि ज्ञानेंद्र तिवारी, जनता जिंदाबाद एक नाम का एक प्रोग्राम करते हैं एबीपी न्यूज पर, और उसमें इन्होंने पूछा था देश की जनता से क्या लगता है 2024 की जंग में कौन भारी पड़ेगा। जनता ने कह दिया इंडिया इस बार भारी पड़ेगी, यानी इंडिया की जीत तय है, इंडिया जीतेगा और जो है कि एनडीए की हार होगी। आपको पता होगा एनडीए में जो तकरीबन 38 दल हैं और वहीं इंडिया के पास दलों की संख्या कम है, लेकिन जो दल हैं उनका वजूद ज्यादा है एनडीए के मुकाबले। और देखिए, श्याम मीरा सिंह लिखते हैं एबीपी न्यूज के सर्वे में एनडीए यानी भाजपा गठबंधन 35%, इंडिया यानी कांग्रेस गठबंधन 65%। साल 2024 के चुनाव दिलचस्प होने जा रहे हैं। एक बात और गौर कीजिए जरा, अब आप नजर डालिए, 65% आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो इंडिया लिखा गया है I.N.D.I.A लिखा गया है, लेकिन जो एनडीए लिखा गया है एनडीए लिखा गया है, यानी कोई डॉट नहीं लगाया गया है। आप समझ सकते हैं टीवी वाले किस तरीके से सबको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अरे इंडिया का अपना महत्व है, इंडिया जो उनके कैरेक्टर्स हैं, लेटर्स हैं, शब्द हैं, आई का अलग मतलब है, एन का अलग मतलब, डी का अलग मतलब है, फिर आई का अलग मतलब, ए का अलग मतलब है। उसी तरीके से एनडीए का भी अलग मतलब है, एन का मतलब अलग है, डी का अर्थ अलग है और ए की मीनिंग अलग है, लेकिन वहां पर डॉट क्यों नहीं लगाया गया? बड़ा सवाल है, लेकिन इसका जवाब खैर कहीं नहीं मिलेगा। और देखिए, आप उत्कर्ष सिंह लिखते हैं एबीपी न्यूज के पोल के मुताबिक 65% जनता मानती है 2024 में इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। आपको क्या लगता है? यानी लग रहा था एबीपी न्यूज वालों को, जो तमाम ट्विटर यूजर हैं, देश की जो जनता है, वे लोग फैसला सुनाएंगे एनडीए के पक्ष में, लेकिन जनता ने फैसला सुना दिया इंडिया के पक्ष में। अभिषेक आनंद ट्वीट करते हैं ये जनता का सर्वे है, द वायर पर नहीं, एबीपी न्यूज दिखा रहा है, इंडिया भारी पड़ेगा 65% जनता कह रही है। ऐसे सर्वे दिखने के बाद चैनल पर किस तरह का दबाव आता होगा आप सोच नहीं सकते। वीडियो डिलीट कर दिया जाए उससे पहले सच को आगे बढ़ाइए, यानी डाउनलोड कर लीजिए। आप लोग भी ट्वीट कीजिए, खुद जागरूक होइए, लोगों को जागरूक कीजिए और बताइए 2024 का जो मुकाबला है
नरेंद्र मोदी वर्सेस इंडिया होने जा रहा है, यानी सत्ता पक्ष वर्सेस देश की जनता। क्योंकि मोदी जी भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर बातचीत नहीं करते। नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं तो अगर आप गहराई से उनकी बातों को सुनेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो उनके भाषण होते, स्पीच होते हैं, आप उसमें कोई ना कोई गलती पकड़ ही लेंगे साहब। दरभंगा में किसी भी प्रकार से कोई भी एम्स अभी नहीं बनाया गया है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कह दिया दरभंगा में तो साहब एम्स बन गया है, लोग वहां पर इलाज करवा रहे हैं। और नीतीश की पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी ये कह रही है, मान्यवर, जब आपके पार्टी के नेता बीमार होते हैं वे लोग दिल्ली एम्स इलाज करवाने जाते हैं, दरभंगा एम्स में इलाज क्यों नहीं करवाते हैं। तमाम मीडिया संस्थानों ने रिपोर्ट की है और पता चला है कि नरेंद्र मोदी जहां कह रहे हैं वहां एम्स बन गया है, दरअसल वहां पर अभी पानी लगा हुआ है, घुटने तक पानी है, नींव तक नहीं डाली गई है। और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वहां पर एम्स बन गया है, तैयार हो गया है, लोगों का इलाज हो रहा है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के भाषण को अगर आप सुनेंगे तो आप सच और जो गलत है उससे रूबरू हो जाएंगे। आप पहले नरेंद्र मोदी जी के भाषण को सुनिएगा, इसके बाद आप फैक्ट पे जाइएगा, आप गूगल सर्च कीजिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और देश की जनता लगातार जागरूक हो रही है, देश की जनता सरकार से सवाल पूछ रही है, बताइए मोदी जी 2 करोड़ रोजगार कहां है? आपने दावा किया था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरियां कहां हैं? है कोई जवाब आपके पास? आप तो जी न्यूज पर एक इंटरव्यू देते हैं और उसमें सवाल आपसे ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं, आप भी खुश हो जाते हैं और आप खुशी से इतना लबरेज हो जाते हैं, आप कहते हैं कि रोजगार तो पकौड़ा तलना भी है साहब। यानी अगर आपके ऑफिस के सामने कोई व्यक्ति पकौड़ा तल रहा है तो भी रोजगार कर रहा है, उसे भी रोजगार माना जाएगा। और वहीं जब अक्षय कुमार नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू करते हैं तो पूछते हैं मोदी जी आप आम कैसे खाते हैं? और वहीं रूबिका लियाकत जो आजकल भारत 24 में है, गई है जीवन दान देने के लिए भारत 24 को, वे कहती है नरेंद्र मोदी जी आप कोई टॉनिक वॉनिक लेते हैं क्या? आप थकते क्यों नहीं हैं? दीपक चौरसिया शायद तब न्यूज नेशन में थे, उन्होंने कथित तौर पे इंटरव्यू किया था, क्योंकि इंटरव्यू वैसे होते नहीं हैं। उन्होंने कहा था मोदी जी आप बटुआ रखते हैं क्या? अब आप बताइए, देश के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी और उनसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, बटुआ रखते हैं, टॉनिक लेते हैं, क्या खाते हैं, थकते क्यों नहीं? और इसीलिए देश की जनता अब इंडिया को पसंद कर रही है। मैं अपनी निजी राय आपके ऊपर नहीं थोप रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं और दावा कर सकते हैं अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, कह सकते हैं रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी, इसके अलावा दीपक चौरसिया, अक्षय कुमार कि नरेंद्र मोदी जी से मैंने सारे सवाल नहीं पूछे थे, सारे सवाल इन लोगों ने यही पूछे थे, थकते क्यों नहीं है? और देश की जनता कह रही है मोदी जी आपने तो सदन में कह दिया, आपकी सरकार ने सदन में कह दिया 8 साल में आप लोगों ने तो 7 लाख लोगों को नौकरियां दी थी और 9 साल पूरे हो गए, 10वें साल में एंट्री हो चुकी है। अब तक तो कम से कम 2 करोड़ के मुताबिक हर जो है कि देश की जनता को 20 करोड़ रोजगार मिल जाने चाहिए थे, नहीं मिले। और शायद कह दिया गया था ये तो जुमला है, उसी 15 लाख की तरह चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अपनाए जाते हैं। और अब देश की जनता ने भी अपना फैसला सुना दिया है। देखिए नरेंद्र मोदी जो हैं कि जब तक रहेंगे तब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम नौजवान साथी मिलते हैं वे साफ तौर पे कहते हैं। निगर प्रवीण का ट्वीट आया है, देख लीजिए क्या लिखा इन्होंने। एबीपी न्यूज वालों ने जनता से एक सवाल पूछा, 2024 में इंडिया या एनडीए? 65% जनता ने इंडिया के पक्ष में वोट किया, जबकि 35% लोगों ने एनडीए बोला। अब बेचारे गिद्ध फंस गए, क्योंकि जनता ने नीचे लिख दिया कि सर्वे डिलीट करके मत भागना, जो खबर पढ़ रहा है उसका मुंह उतरा हुआ है। ज्ञानेंद्र तिवारी जब पढ़ रहे थे, आप सोचिए आ गए ट्विटर पर, पढ़ने लगे और लोग कह रहे हैं कि कमेंट डिलीट करके मत भाग जाना, सर्वे डिलीट करके मत भाग जाना, क्योंकि देश की जनता ने फैसला सुना दिया है और 65% लोग चाहते हैं देश में इंडिया की सरकार बने
और 35% लोग चाहते हैं, महज 35% लोग चाहते हैं कि देश में एनडीए की सरकार बने। आप सोचिए क्या होगा। आपको याद है जब अपोजिशन की बैठक पटना में हुई थी पहली बार, नरेंद्र मोदी जिनसे मिलना नहीं चाहते थे साहब, अपोजिशन की बैठक का साइड इफेक्ट इतना हुआ, नरेंद्र मोदी उससे हाथ मिला रहे हैं। सुभाषपा जो ओम प्रकाश राजभर हैं वे आ गए खेमे में, चिराग पासवान खेमे में आ गए, इसके अलावा मांझी जी को खेमे में लाया गया और तमाम पार्टियों में कह रहे हैं बातचीत चल रही है, उन लोगों को एनडीए में लाने की बात की जा रही है। जाहिर सी बात है इंडिया जिस तरीके से मजबूत हो रहा है, इंडिया लोगों के बीच में जा करके अपना विजन बता रहा है कि देखिए अगर हम लोग सत्ता में आते हैं हम लोग एक काम कराएंगे। हमारे देश में बहुजनों की आबादी है 85 to 90%, यानी 85 से 90% आबादी हमारे देश में, और बहुजन समाज खुल के कह रहा है कि सत्ता में वही आएगा जो जातिगत जनगणना की बात करेगा। ओबीसी तो मुखर होकर बोल रहा है, ओबीसी कह रहा है कि पूरे देश में हमारी आबादी 52 से 55% है और हम लोग चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस पर बातचीत की जाए। नरेंद्र मोदी तैयार नहीं है। असली चेहरा बिहार में दिख गया कि किस तरीके से नीतीश और तेजस्वी की पार्टी वहां पर जातिगत जनगणना करवा रही थी। फिर उसके बाद हुआ क्या कि बीजेपी वालों ने विरोध किया, मामला हाई कोर्ट गया, इसके बाद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट आ गई। हालांकि अब कहा गया है कि जातिगत जनगणना को करवाया जाएगा क्योंकि आधे से ज़्यादा काम को पूरा कर लिया गया है, इसीलिए बहुजन समाज मुखर होकर बोल रहा है। और आपको पता होगा किस तरीके से जब कोई मुसलमान गलती करता है उसको जिहादी, मवाली, आतंकवादी, अपराधी, ना जाने क्या क्या बताया जाता है, लेकिन वहीं चेतन सिंह जैसा आदमी किसी की हत्या कर देता है तो कह दिया जाता है वो तो मानसिक रूप से पागल था। अरे साहब पागल था तो नौकरी कैसे कर रहा था? देश की जनता सवाल पूछ रही है सरकार से। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सारी गलती है, क्योंकि जब मोदी जी स्पीच देते हैं तो 40-50 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं, कांग्रेस का जिक्र करते हैं। देश की जनता कहती है कि साहब सुनिए, कांग्रेस में लाख बुराइयां थीं, इसीलिए हम लोगों ने 2014 में कांग्रेस को हटा दिया। हमें बड़ी उम्मीदें थीं कि आप आएंगे, देश के लिए काम करेंगे, देश हित में काम करेंगे, लेकिन कहीं पर काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और आप लगातार कांग्रेस को कोस रहे हैं। फिलहाल एबीपी न्यूज के सर्वे के मुताबिक 65% लोग चाहते हैं देश में इंडिया की सरकार बने। आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी की वापसी जरूरी है या फिर इंडिया इस बार सत्ता पर अपना कब्जा जमा लेगी, कब्जा कर लेगी और देश को नरेंद्र मोदी की जगह पर कोई दूसरा प्रधानमंत्री मिलेगा? अपनी राय में आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।